हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट डेडली डिजीज़ के बारे में, जिसका नाम है मलेरिया। ये जो मलेरिया डिजीज़ है ये पूरी दुनिया में हर साल लगभग 25 से 26 करोड़ लोगों की जान ले लेता है। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अगर 10 लोगों को यह मलेरिया होता है तो उनमें से 9 लोगों की मौत हो जाती है और उनमें से 5 साल के कम उम्र के बच्चे ज़्यादा होते हैं। अगर हम भारत में बात करें तो हर साल लगभग 2 से 3 लाख लोगों की मौत हो जाती है भारत देश में। भारत चौथा ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मलेरिया से मृत्यु होती है। भारत में जो इसकी मृत्यु दर होती है मलेरिया के कारण, उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। अगर आप डाटा देख रहे होंगे तो उसमें देखेंगे 2015 से लेकर के 2019 के बीच में काफ़ी ज़्यादा हर साल गिरावट आते जा रही है मलेरिया के कारण। तो भारत इसमें काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस टाइम में लोगों को ये मिथ फैल गई थी कि हम सांस लेते हैं और हवा में कोई दूषित पदार्थ है जिससे हमको मलेरिया होता है और यह बीमारी होती है और हम लोग मर जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेज के एक साइंटिस्ट थे, उनको ये बात रास नहीं आ रही थी। उनको लगा नहीं, हवा में तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता है। तब उन्होंने बाद में जाकर के पता लगाया कि ये जो मलेरिया होता है एक मच्छरने के काटने से होता है। उनका नाम था रोनाल्ड रॉस। जी हाँ, ये एक ब्रिटेन के व्यक्ति थे। उन्होंने ही सबसे पहली बार बताया था कि ये जो मलेरिया डिजीज़ होता है वो किसी प्रदूषण से नहीं, हवा में कोई दूषित पदार्थ से नहीं, बल्कि एक मच्छरनी से होता है जिसका नाम एनाफ्लीज है। ये जो मैं मच्छरनी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर कोई भी मच्छरनी या मच्छर जो बाइट करता है ना, वो एक्चुअली फीमेल होती है। ये जो मेल होते हैं ना, ये फूलों का रस, पत्ती का रस, पेड़ों का रस चूस करके सक करके ज़िंदा रह सकते हैं। हालांकि फीमेल भी रह सकती है, लेकिन जब ये फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, तो अपने बच्चे को पालने के लिए इसको खून की ज़रूरत होती है। इसलिए एनिमल्स का ये खून सक करती है, चूसती है, और जिससे वो रिप्रोड्यूस करती है और अपने बच्चे को जन्म देती है। तो जब भी कोई मच्छरनी आपको अगर काटे तो आप समझ लीजिए वो फीमेल ही होती है। और चूँकि ये मलेरिया के केस में एनाफ्लीज इसका नाम था, तो ये जो मलेरिया होता है ये रोनाल्ड रॉस ने बताया था कि यह जो डिजीज़ है ये मच्छरनी के काटने से होता है, जिसका नाम है एनाफ्लीज। तो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के कारण ये मलेरिया फैलता है। लेकिन सिर्फ यही एक सच नहीं है, इसके पीछे और कहानी है। आइए हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। एक होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो एक्चुअली ये समझ लीजिए कि जैसे एनिमल किंगडम होता है जिसमें एनिमल के बारे में पढ़ाई होती है, प्लांट किंगडम होता है जिसमें प्लांट के बारे में जानकारी दी जाती है, उसी तरह से एक होता है प्रोटिस्टा किंगडम, यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है कि हमारा बॉडी है मल्टी सेलुलर, मतलब हमारे बॉडी में मिलियंस सेल है और उस सेल से बनता है पूरा का पूरा एक बॉडी। लेकिन यूनिसेलुलर में मात्र एक सेल होती है और उसी सेल से वो अपना जितनी भी जीने के लिए जो भी एक्टिविटी होती है वो सब वो एक ही सेल से करता है। और उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। ये जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम की पूरी दुनिया में 64 स्पीसीज हैं, उनमें से 4 स्पीसीज जो है वो मलेरिया डिजीज़ करता है। अगर हम पहले स्पीसीज की बात करें तो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये सबसे ज़्यादा कॉमन यही होता है। अगर मलेरिया लोगों को हुआ है तो ये मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा यही प्लाज्मोडियम होगा, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। फिर आता है प्लाज्मोडियम ओवेल, ये सबसे ज़्यादा रेयर होता है, ये बहुत कम लोगों में होता है। उसके बाद होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। अगर ये हो गया ना, इस प्रोटोजोआ के कारण हो गया, इस प्लाज्मोडियम के कारण अगर किसी को मलेरिया हो गया तो समझ लीजिए उसकी मृत्यु निश्चित है। ये काफ़ी डेंजरस होती है। फिर उसके बाद आता है प्लाज्मोडियम मलेरिया, सबसे पहले यही खोजा गया था। तो इन 4 स्पीसीज से मलेरिया होती है, बाकी 64 स्पीसीज हैं इस प्लाज्मोडियम के। अब आइए बात करते हैं कि ये आखिर हमारे बॉडी में फैलता कैसे है। एक्चुअली ये दो इसके होस्ट है, एक तो एनाफ्लीज मॉस्किटो है और एक इंसान भी होता है। आइए इसके बारे में समझते हैं कि आखिर ह्यूमन इसके होस्ट कैसे होते हैं। होस्ट मतलब कि ये इंसान के कारण भी फैलते हैं। उसके बारे में अगर हम बात करें इसके लाइफ साइकिल के बारे में, तो मान लीजिए कि कोई फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, उसके गट के अंदर प्लाज्मोडियम है। अब प्लाज्मोडियम जो होता है ना वो सैलिवरी ग्लैंड में होता है इस मच्छरनी के, इस एनाफ्लीज के। जैसे हमारे माउथ कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड है तो उससे सलाइवा बनता है, उसी तरह से उसके अंदर भी यानी कि एनाफ्लीज
मॉस्किटो के अंदर भी सलाइवरी ग्लैंड होगा और उसमें सलाइवा बन रहा होगा। उस सलाइवा में प्लाज्मोडियम का एक इन्फेक्शियस स्टेज होता है जिसको बोलते हैं स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट एक इन्फेक्शियस स्टेज है। अगर किसी एनाफ्लीज में ये वाला स्टेज नहीं आता है और अगर वो किसी इंसान को बाइट करती है तो उस इंसान को मलेरिया नहीं होगा। तो मलेरिया होने के लिए उस प्लाज्मोडियम का एक इन्फेक्शियस स्टेज होना होता है जिसका नाम है स्पोरोजोइट। तो उसके सलाइवा में स्पोरोजोइट स्टेज होता है और वो मच्छरनी यानी कि वो मॉस्किटो एनाफ्लीज अगर किसी हेल्दी इंसान को कट करती है, बाइट करती है, तो वो ब्लड में चला जाएगा उसका वो स्पोरोजोइट स्टेज, और वो ब्लड से सीधे लीवर में जाता है और लीवर में जा करके क्या करता है, वहाँ पे हेपेटोसाइट होता है, हेपेटिक सेल होता है, उस सेल में जाके अपना ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, मतलब मल्टीपल फ्यूजन करता है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, मतलब बहुत सारे से बहुत सारे नंबर बढ़ा देता है। और एक दिन ऐसा टाइम आता है कि वो अपना नंबर बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा लेता है कि वो सेल एक दिन फट जाता है, बर्स्ट कर जाता है, और बर्स्ट करने के बाद फिर से वो प्लाज्मोडियम, वो जो प्रोटोजोआ है, वो फिर वापस ब्लड में चला जाता है, और वापस ब्लड में जाता है तो ब्लड में फिर ये आरबीसी में जाता है। अब आरबीसी क्या होता है, देखिए ब्लड की स्ट्रक्चर की अगर हम थोड़ी सी बात करें ना, तो ब्लड में ना एक होता है लिक्विड पार्ट और एक होता है सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट को जो येलो वाला दिख रहा है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। बाकी जो आपको 3 पार्ट दिख रहे हैं वाइट और रेड कलर के, रेड कलर में आरबीसी होता है, फिर डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होते हैं। तो आरबीसी जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं तो इसमें वो चला जाता है। अब जैसे कि आपको पता है कि जैसे लीवर में इसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया है तो आरबीसी के अंदर जा कर के ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और जैसे लीवर का सेल बर्स्ट हुआ था ठीक वैसे ही आरबीसी का भी सेल बर्स्ट होगा। लेकिन उससे पहले ये क्या करता है कि आरबीसी में, जैसे कि आपको पता हो कि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, और इस हीमोग्लोबिन को ये जो प्लाज्मोडियम है ये एक कंपाउंड में चेंज कर देता है जिसको बोलते हैं हीमोजॉइन। और ये हीमोजॉइन, अब आरबीसी एक दिन फटेगा, जैसे बर्स्ट होगा, जैसे लीवर में सेल बर्स्ट हुए थे, तो जब ये आरबीसी फटता है तो उसमें से ये हीमोजॉइन रिलीज होता है, और हीमोजॉइन रिलीज होकर के प्लाज्मा में जाता है। जैसे ही ये हीमोजॉइन प्लाज्मा में जाता है इंसान को सबसे पहली बार सिम्टम्स आते हैं मलेरिया के, जो भी सिम्टम्स हैं, यानी कि हेडेक, सर दर्द होना, चिल्ड बुखार आना, पसीने आना, तो यही इसके सिम्टम्स होते हैं। फिर 3 दिन तक सही रहेगा, फिर तीसरे चौथे दिन फिर से ये सिम्टम्स फिर से रिपीट हो जाती हैं। तो सबसे पहली बार जो ये सिम्टम्स आते हैं वो यही हीमोजॉइन के कारण होते हैं जब ये प्लाज्मा में एंटर करता है। फिर ये आरबीसी में जाएगा, फिर वहाँ बस्ट होगा, फिर से ये ऐसे कंटिन्यू होता जाता है, और धीरे धीरे आरबीसी चूँकि फट रहा है और लगभग 45% ब्लड का आरबीसी होता है, तो आरबीसी जब कम होगा तो अल्टीमेटली ब्लड भी कम होगा। तो जब ब्लड कम हो जाता है ब्लड बॉडी में तो उसको एनीमिया बोला जाता है, तो एनीमिया भी होता चला जाता है। और फिर क्या करते हैं, उनमें से कुछ प्लाज्मोडियम गेमेटोसाइट बना लेते हैं। गेमेटोसाइट मतलब जिससे ये रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएंगे। क्योंकि हमारी बॉडी में ये गैमेटोसाइट से गैमेट ना बना करके और ना ही फ्यूज़न करके फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी इसके अनुकूल नहीं है। तो ये वापस गैमेटोसाइट बना करके ही हमारे बॉडी में रखा रहता है अगर किसी इंसान को ये मलेरिया हुआ है। फिर कोई अगर एनाफ्लीज मॉस्किटो, हेल्दी एनाफ्लीज मॉस्किटो जिसको मलेरिया यानी कि जिसमें स्पोरोजोइट यानी कि इन्फेक्शियस स्टेज नहीं है, अगर वो फिर से उस इंसान को अगर काटती है, बाइट करती है, तो वो ब्लड उसके सक करेगी और उसके वापस गट में चला जाएगा, और उसके गट में जाएगा यही गैमेटोसाइट, और गैमेटोसाइट से ये गैमेट बनाती है और अपने गट में ही बनाती है, और गैमेट से फर्टिलाइज करती है, और फिर वो गट को चीरते हुए, फाड़ते हुए यूँ सलाइवा में चला जाता है, और फिर उस सलाइवा में वही स्पोरोजोइट यानी कि जो इन्फेक्शियस स्टेज है वो आता है, और फिर वो मच्छरनी किसी हेल्दी इंसान को काटेगी तो फिर वही कंडीशन होगा जो मैंने अभी पूरा बताया था। ये पूरा लाइफ साइकिल होता है। इस तरह से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से मलेरिया पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि इसके 2 होस्ट हैं, एक तो ह्यूमन हो गया और दूसरा हो गया ये खुद एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो ये पूरी लाइफ साइकिल होती है मलेरिया के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा मलेरिया के बारे में कि आखिर ये मलेरिया कैसे होता है। तो एक बार
बार मैं फिर बोलूँगा, अगर ऐसा कोई सिम्टम्स दिखे तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करवाना चाहिए, उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और सो दैट कि आपका ये मलेरिया ठीक हो सके। तो फिर मैं आपको बता दूं एक बार, या आप अगर 11th क्लास के स्टूडेंट हैं या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हो या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो, तो इस वीडियो के लिंक में चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप उस क्लास में जाओगे, तो वहाँ पे बायोलॉजी आपको मिल जाएगा कंप्लीट क्लास उसका। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।